दोस्तों जिम तो आप में से बहुत सारे लोग करेंगे क्योंकि जिम तो आजकल का खैर ट्रेंड है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भैया आप लोगों को अपने बॉडी में साइज और वजन बढ़ाने के लिए कितने घंटा जिम करना पड़ेगा या कितनी देर जिम करना पड़ेगा, कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्या डाइट खानी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीजें आज आपको क्लियरली बता दूंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। एज जैसे मेरी जॉब है ट्रेनर की, तो मैं वो सारे एक्सपीरियंस आपको रख करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों के साथ बात करूं जिम करना, देखिए दोस्तों जिम करना एक बहुत ही कॉमन चीज है। जिम यानी एक्सरसाइज करना, ये तो आप सभी लोगों को पता है, कोई इसमें फैंसी बात नहीं है। लेकिन भैया यहाँ पे बात ये निकल करके आती है कि भैया सबसे पहले तो आप जब जिम जाते हैं आप अपना गोल चूज करें कि भैया आपका गोल क्या है। अब चलो आपने गोल भी चूज कर लिया कि भैया आपको थोड़ा वजन बढ़ाना है। आपने जैसे मेरे से सुना है, किसी से सुना कि भाई जिम जा करके वजन बढ़ाया जाता है कि नहीं। तो भैया अब यहाँ पे ये नहीं समझ रहा है कि भैया हम कौन सी एक्सरसाइज करें, कितनी देर करें, क्या खाएं और कितने घंटे में एक्सरसाइज करनी है। कोई कहता है भाई जिम में जब तक अच्छे से मसल को तोड़ोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। अब कोई कहता है भाई भर के खाओ, भर के खाने वाली बात तो सही है, लेकिन भैया तो आपको क्या करना चाहिए, तो भैया आपको कितनी क्वांटिटी क्या कैसे खाना चाहिए ये अब आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज, जैसे अगर आपका पर्पस है बॉडी में साइज गेन करना, वेट गेन करना, तो यहाँ पे हमारा वर्कआउट रूटीन कुछ इस तरह से होगा कि भाई सबसे पहले तो हमें अपनी टाइम ड्यूरेशन करनी होगी 1 घंटा आपके वर्कआउट का, और उसके अंदर आपकी इंक्लूड होगी क्या क्या। स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट आपकी स्ट्रेचिंग और बाद की 10 से 15 मिनट की स्ट्रेचिंग। यानी स्टार्टिंग में आपका जो वर्कआउट होगा वो होगा जिम में मात्र 30 से 35 मिनट का, इससे ऊपर आपका वर्कआउट नहीं होगा। आपकी अगर जो वेट ट्रेनिंग होगी वो 30 से 35 मिनट की होगी, उससे ऊपर आपकी वेट ट्रेनिंग नहीं होगी किसी भी आदमी। याद ध्यान रखिए, काफी सारे लोग करते हैं भैया डे 1 है तोड़ के एक्सरसाइज कर लो, पूरी एनर्जी है शरीर में। भैया वो बेवकूफ़ी आपने नहीं करना है। आपने ड्यूरेशन एक रखना है टाइम का कि भैया मुझे 1 घंटा करना है और 1 घंटे में मैंने 10 मिनट पहले निकालिए स्ट्रेचिंग का और 15 मिनट बाद में निकालिए पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग का, जिसमें मेरा पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग में थोड़ा बहुत कूल डाउन के लिए कार्डियो आ गया और थोड़ा बहुत मेरी बॉडी में पैसिव स्ट्रेचिंग होगी, मतलब जिसमें आपकी मसल को स्ट्रेच करते हैं ताकि आपकी मसल में जितनी टेंशन हो, जितना पंप है वो सारा का सारा थोड़ा नॉर्मल हो जाए। आपकी बॉडी जितनी स्टिफ हो रखी है वो आपकी बॉडी स्टिफनेस से बाहर आ जाए, ताकि आपकी बॉडी में जब भी नए मसल बने तो आपकी बॉडी में नॉट्स ना बने। क्योंकि भैया जब मसल्स बनती है तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे नॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल में दर्द होने लगता है। तो बाद में अगर आप चाहते हैं कि भाई 6 महीने बाद आपके जिम करने के मसल्स में पेन ना हो, तो आपको एक्सरसाइज के बाद 10-15 मिनट लगा के स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये चीज करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे का हो गया। अब एज अ बिगनर, अब एज अगर आपको इंटरमीडिएट हो गया, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट को लगभग लगेंगे 1.5 घंटा। तो वहाँ पे अपनी वो वर्कआउट में अपने थोड़ा बहुत कार्डियो भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि भाई 10-15 मिनट अपना जैसे कार्डियो ऐड करता है, थोड़ा आपके उसकी बॉडी में ज्यादा फैट इकट्ठा ना हो। अगर उसको वजन भी बढ़ाना है तो चाहता है अपनी बॉडी में मसल साइज और हेल्दी वेट गेन हो, क्योंकि भैया चर्बी बढ़ा के किसी का उद्धार नहीं हुआ। अगर बॉडी में चर्बी बढ़ेगी तो वहाँ बीमारियां आएंगी, आपको बीमारियां नहीं चाहिए ना। तो एक्सरसाइज के बाद आप 15 से 20 मिनट कार्डियो भी करते हो और 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी एज अ बिगनर, वो भी आपकी ऐड रहेगी इंटरमीडिएट में। और बाकी एडवांस की तो खैर बात ही नहीं है, वो तो अपने हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है अब आप ये जानिए। दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज का पैटर्न बहुत सिंपल है। ठीक है, एक्सरसाइज में कोई फैंसी चीज नहीं करनी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एज अ बिगनर जैसे आप होते हैं तो यहाँ पे आपके पहले हफ्ते तो एक्सरसाइज होती है मिक्स। पहला हफ्ता या कहते हैं कहीं जाए तो पहला शुरुआत के 3 दिन आपको मिक्स एक्सरसाइज कराई जाती है, कहीं कहीं तो हफ्ता कराया जाता है। जैसे मेरे पास कोई आता है तो मैं तो उसको 1 हफ्ता मिक्स एक्सरसाइज करवाता हूँ। मिक्स एक्सरसाइज कैसे करवाता हूँ, जैसे मैं कभी कभार करवा देता हूँ कि भाई कभी कभार के, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कोर्स के जरिए जो मैंने सीखा था, कोर्स में तो ऐसे सीखा था कि भाई आपको एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी, एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी, ऐसे आपको पूरे के पूरे 6 डेज आपको ऐसे वर्कआउट करवाना होगा। 6 डेज भी नहीं, आपको टोटल 5 डेज करवाना होगा। 2 दिन आपने वर्कआउट करा, एक दिन आप करेंगे केवल जिम में आकर के रनिंग, फिर 2 दिन आपने वेट ट्रेनिंग करी, फिर उसके बाद एक दिन आप आकर के करेंगे रनिंग केवल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका पैटर्न चलेगा, ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। और अगर लोकल जिम में देखा जाए, लोकल जिम में करवाया जाता है आपको लगभग कि भाई आपको 3 दिन आपको मिक्स एक्सरसाइज करवाई जाएगी। आपको फुल टोटल बॉडी टॉप से लेकर के नीचे बॉटम तक आपको चेस्ट, बैक, लेग, शोल्डर, हिप्स वगैरह जो हो सकता है आपको करवा देंगे। ठीक है, शुरुआत के 3 दिन, फिर उसके बाद आपके बॉडी पार्ट पे जाएंगे, आपको एक एक दिन का लगाएंगे, जैसे चेस्ट हो गया, बैक हो गया, फिर बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर ऐसे लगवाया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या, एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ पूरा समझाने की समय में। ठीक है, आपको गिनती की, जैसे अब आपको जैसे मिक्स बॉडी पार्ट लगवा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको इतना ध्यान रखें कि भाई चलो ठीक है आपको ट्रेनर गाइड कर रहा है, अगर आप लोग खुद से कर रहे हैं तो इतना आपको ध्यान रखना है कि भैया एज अ बिगनर आपकी 6 से 7 एक्सरसाइज से ऊपर नहीं जानी चाहिए। भैया ये 7 एक्सरसाइज बहुत होती है। अगर आप फुल बॉडी का कर रहे हैं ना, फुल बॉडी, वहाँ पे 7 एक्सरसाइज बहुत है। एक एग्जांपल आपने स्क्वाट लगा लिया, दूसरा आपने लगा लिया लैट पुल डाउन, बड़ी वाली मशीन होती है खींचने वाली, वो आपने लगा लिया। तीसरे आपने लगा लिया फ्लैट पे डंबल प्रेस या बेंच प्रेस आपने लगा लिया, अगर आपके जिम में मशीन और चेस्ट की कोई आपने वो लगा लिया। फिर उसके बाद आपने शोल्डर की एक एक्सरसाइज कर ली, एक आपने बाइसेप कर ली, एक आपने ट्राइसेप कर ली। तो यहाँ पे भैया 6 एक्सरसाइज तो हो गई, 6 बॉडी पार्ट की एक एक्सरसाइज तो आपने कर ली ना। तो इससे ऊपर आपने नहीं जाना है। बाद में जाते समय अगर आपको जैसे वेट गेन करें तो थोड़ा बहुत आपके हार्ट के लिए भी आपके कार्डियो बहुत जरूरी है। वहाँ पे 10-15 मिनट आप 10 मिनट आप ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत कार्डियो कर ले, भागना नहीं है आपने, थोड़ी बहुत मॉडरेट अपनी स्पीड पे आपने वॉकिंग या फिर साइकिलिंग करना है। ठीक है, इस हिसाब से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये पैटर्न चलता है एज अ बिगनर, और खासकर वेट गेन करने के लिए। और उसके बाद जैसे आप अपने नॉर्मल वर्कआउट रूटीन पर आते हैं, आपको जैसे एक दिन चेस्ट लगाएंगे, एक दिन बैक लगाएंगे, फिर शोल्डर चेस्ट, फिर शोल्डर लेग्स, फिर ट्राइसेप शोल्डर, ऐसे आपका बॉडी पार्ट स्विच होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप लोग सेपरेट बॉडी पार्ट भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 5 एक्सरसाइज से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, 5 एक्सरसाइज इनफ है एज अ बिगनर, और ज्यादा हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप 6 एक्सरसाइज कर लेंगे।
मतलब 6 एक्सरसाइज लास्ट ऑप्शन है। और स्टार्टिंग में ये जो बिगिनर वाला पर्सन रहता है वो स्टार्टिंग के 1 महीने तक लगभग बिगिनर रहता है, 1 से 2 महीने तक वो बिगिनर रहता है, फिर उसके बाद वो धीमे धीमे इंटरमीडिएट होता रहता है। अगर वो रेगुलर जिम आए तो ठीक है, तो उसको इस तरह से जिम करना होगा। जैसे आप बिगिनर है तो यहाँ पे आप लोगों को इसी तरीके से जिम करना होगा। 5 से 6 एक्सरसाइज आपकी मैक्सिमम जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, आपको पता है आपके अंदर क्षमता है, आपका मन कर रहा है, लेकिन आपको रोकना है अपने आप को, क्योंकि भैया आपको इतनी बुरी तरीके से अपनी मसल को नहीं तोड़ना है। क्योंकि भैया पहली बात आप ये जान लीजिए, आपको बॉडी में वेट गेन करने जा रहे हैं, तो वेट गेन के लिए आपको माइक्रो टीयर करने हैं मसल में। आपको फाड़ के नहीं रख देना है कि भाई मसल को भैया उसको एक हफ्ता लग रहा है रिकवरी होने में, तो ऐसा नहीं करना भैया। हफ्तों भर आप बेड पे पड़े हुए हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऐसी एक्सरसाइज नहीं करना। आपने ऐसी एक्सरसाइज करना है कि भैया कॉलेज भी जा पाए, अपनी पढ़ाई भी कर पाए, सब चीज़ कर पाए और अपने आपको फिट भी रख पाए, इतना करना है। क्योंकि भैया देखिए, अगर आप लोग प्रोफेशनल जा रहे हैं इस चीज़ में तो बात अलग है, तो आप तोड़ें जम करके, लेकिन प्रोफेशनल भी धीमे धीमे करता है इस चीज़ में, तो आपने ध्यान रखना है भाई 5 से 6 एक्सरसाइज से ऊपर ना जाए। अब यहाँ खाना क्या खाना है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, खाना खाने का खासकर वेट गेन के लिए जब भी आप जिम करते हैं, तो यहाँ पे आपने एक्सरसाइज से पहले, अगर आप लोग सुबह एक्सरसाइज करें तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले आपको हैवी मील खानी पड़ेगी। वहाँ पे आप क्या खा सकते हैं, जैसे कि आपने सुबह दही और आलू खा लिया उबाल करके, या तो आपने 2 या 3 आलू उबाल के खा लिया, या तो उसके साथ में दही और आलू खा लिया, या तो 2 या 3 बनाना खा लेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले। या फिर अगर आप लोग शाम को वर्कआउट करें, तो शाम को वर्कआउट करें तो वहाँ पे आधा घंटा पहले चावल आपने खा लेना है साथ में, उसके साथ चावल के साथ में भी आप दही खा सकते हैं। मतलब दही और चावल इनका सबका बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। या तो 1.5 या 2 घंटा पहले हैवी दलिया खा सकते हैं, मतलब दूध के अंदर दलिया मिला करके आप खा सकते हैं। बहुत सिंपल होगा और ये आपकी बॉडी में वेट गेन करने में और आपको जिम में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जिसके जरिए आप जिम में काफ़ी अच्छा वेट उठा पाएंगे। आपको अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस नहीं होगी, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। और पूरे दिन आप क्या खाएंगे, देखिए पूरे दिन खाने का तरीका ये है कि आपको अपनी डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, आपको अपनी डाइट में मॉडरेट प्रोटीन वाले फूड और आपको अपनी डाइट में हाई फैट्स वाले फूड ऐड रखने होंगे। अब जैसे क्या हो सकता है, अपनी डाइट में दलिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया दलिया ऐड करा आपने, उसके बाद आए आपके बनाना। अगर आप लोग डेली के 6 केले भी खा रहे हैं तो बहुत है। उसके साथ में आप जैसे विंटर चले तो वहाँ पे पराठा वगैरह खा सकते हैं घर पे। अब जैसे मैं वेट गेन की बात करूँ, हेल्दी वेट गेन की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए उसे ये सारी चीज़ें, और खासकर बजट फ्रेंडली की बात करूँ, अगर आपका बजट कम है तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप कर सकते हैं भाई, राइस से अच्छा और सस्ता जुगाड़ कुछ नहीं। जैसे 30 या 40 रुपये किलो वाले खिचड़ी वाले चावल आते हैं ना, वो आप वो भी ले लें, उबाल करके रख लें डेली का 300-400 ग्राम, और 300-400 ग्राम चावल आप डेली का खाएं। उसके बाद आप देखिए बॉडी में कितनी बढ़िया बल्कि आएंगे, आपकी बॉडी का साइज दुगना हो जाएगा, बिना कोई मास गिना, बिना कोई सप्लीमेंट लिया आपकी बॉडी का साइज आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, बस आपको इस चीज़ को सीरियसली फॉलो करना होगा। और बाकी देखिए दोस्तों, जिम करने से आपका वेट गेन तभी होगा जब आप प्रॉपर डाइट लेंगे। एक्सरसाइज आपने कर ली, प्रॉपर डाइट ली, समय के हिसाब से आप डाइट लेंगे, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, तभी आपका वेट गेन होगा। क्योंकि भैया हम वहाँ मजदूरी करने नहीं जा रहे, इतना आप जान लीजिए। आप वहाँ पैसे दे रहे हैं ठीक है, माना, लेकिन भैया वो अपने शरीर को तोड़ करके खत्म करने नहीं जा रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे भी वर्कआउट करेंगे तो वहाँ पे आपको पता है बिना डाइट लिए वर्कआउट करेंगे क्या होगा, आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी। आपकी हड्डियों में कैसे है ना, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। आपकी हड्डियाँ मतलब इतनी खोखली हो जाएंगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। क्योंकि भैया जाहिर सी बात है भाई, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, आप उसको दे नहीं रहे हैं, मसल तोड़ने लगा था, तो जाहिर सी बात है कहाँ से लेगी आपकी मसल, आपके जॉइंट से, आपकी बोन से, कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिएंट्स लेगी। अब भाई आपकी हड्डियाँ इतनी खोखली हो जाएंगी भाई, टूटेंगी, कहीं आपको जरा भी झटका लगा, क्रैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो भैया ऐसी कंडीशन आपको नहीं चाहिए ना। तो उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट रखनी पड़ेगी, प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको स्लीप लेना पड़ेगा, प्रॉपर सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको फॉलो करके अपनी बॉडी में वेट गेन कर सकते हैं जिम करके। मतलब चाहे जितना, मैंने तो जैसे बताया, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग मेरा वेट 58 था, 55-58 के आसपास मेरा वेट था, और मैं अभी 83 किलो का। मैंने जितना भी अभी वजन बढ़ाया तो इसी तरीके से बढ़ाया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मास गेनर भी यूज़ करता आप लोगों के लिए रिव्यू के लिए। बाकी देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, साथ में मैं काफ़ी सारी चीज़ सीखता रहता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग करवाता रहता हूँ, तो वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलते हैं, और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। अब आप समझ रहे होंगे कि भैया एज अ बिगनर आपको वेट गेन करना है तो कितने घंटे जिम करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।